शुक्र और राहु युति के कई फल हैं। कुछ तो बहुत अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह किस भाव में हैं या राशि में हैं या किस भाव भावेश के साथ संबंध बना रहे हैं, इस पर भी बहुत कुछ तय होता है। लेकिन ग्रह का एक नैसर्गिक रूप में अपना एक आपसी संबंध होता है, उससे भी कई बातें बनती और बिगड़ती हैं। तो इसके नैसर्गिक कारकत्व आदि के आधार पर शुक्र और राहु की युति का फल क्या होता है, उसमें से कुछ बातों को हमने पोएटिक फॉर्म में कहने की कोशिश की है। तो देखें ये हमारा प्रयास कैसा है, आप भी सुने, ये वीडियो भी शेयर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धन होगा, सामान होगा, शुक्रयुक्त जो स्वर्णभान होगा। स्वर्णभान मतलब राहु। धन होगा, सामान होगा, सामान लग्जूरियस आइटम, मॉडर्न गैजेट वगैरह सब जो भी है, उसमें गाड़ी वगैरह सारा कुछ। तो धन होगा, सामान होगा, शुक्रयुक्त जो स्वर्णभान होगा। मान होगा, सम्मान भी होगा, जो उसका ईमान होगा। अगर ऐसे व्यक्ति का ईमान अच्छा हो तो उसके पास मान सम्मान की कमी नहीं होती है, लग्जूरियस आइटम की कमी नहीं होती है, रिचेज की कमी नहीं होती है। अर्थात वह जरूर जो है सो धनी व्यक्ति होता है और रेस्पेक्टेबल पोजीशन होता है अपने सोसाइटी में। तो इसी को हमने कहा है कि धन होगा, सामान होगा, शुक्रयुक्त जो स्वर्णभान होगा, मान होगा, सम्मान भी होगा, जो उसका ईमान होगा। विवाह विलंबित या अचानक हो, बाद में भी व्यतिक्रम। विवाह विलंबित या अचानक हो, बाद भी व्यतिक्रम। हाँ, विवाहोपरांत उदय होगा, जो वह करे समुचित श्रम। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय या भाग्य की उन्नति विवाह के उपरांत होती है, बशर्ते कि वह जो है सो एफर्ट करता रहे, अच्छा एफर्ट करता रहे। हालांकि विवाह में थोड़ी सी देरी होती है या विवाह के बाद कुछ उसमें व्यतिक्रम होता है, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी अराइज होती है। डिस्पाइट इसके विवाह के बाद अमूमन भाग्योन्नति होती है। तो विवाह विलंबित या अचानक हो, बाद भी व्यतिक्रम। हाँ, विवाहोपरांत उदय होगा, जो वह करे समुचित श्रम। आकर्षक व्यक्तित्व, भारिया भी हो दूधिया गेहुआ रंग, पर छुपकर आनंद का आदि हो, जो शुक्र हुए राहु संग। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी या आउटलुक जो होता है उसका अट्रैक्टिव होता है, देखने में व्यक्ति सुंदर होते हैं, स्पॉट भी फेयर कम्प्लेक्शन होता है। लेकिन ऐसे लोग विवाहक संबंध के बाहर भी कुछ संबंध स्थापित कर लेते हैं, जरूरी नहीं है, कुछ एक केसेस में देखे जा सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, भारिया भी हो दूधिया गेहुआ रंग, पर छुपकर आनंद का आदि हो, जो शुक्र हुए राहु संग। धन कमाना उसे गवाना, सब उसके लिए आसान है। धन कमाना उसे गंवाना, सब उसके लिए आसान है। जुआ, नशा, दक्षिणवास पर मुसीबत का सामान है। कि इस ग्रह योग में फाइनेंस का अपलिफ्टमेंट या मनी रेज करना या मनी अर्न करना, उसके लिए बहुत बड़ा कोई यक्ष प्रश्न नहीं है। वह आसानी से मनी रेज भी कर सकता है, अर्न भी कर सकता है, लेकिन उतनी आसानी से उसे गवा भी देता है। और कुछ एक स्थिति में ऐसे लोगों में हो सकता है कि स्पेकुलेशन की टेंडेंसी अधिक हो, स्पेकुलेटिव हो, रिस्क एपेटाइट इसमें अधिक होता है, या नशा वगैरह का कुछ शौक होता है। और अगर भाग्य उतना अच्छा ना हो तो वैसे में क्या होता है कि व्यक्ति को साउथ फेसिंग घर यूजुअली मिलता है और उसमें रह करके फिर अपने मुसीबत को झेलते हैं। तो इनके लिए साउथ फेसिंग घर बढ़िया नहीं है।
जुआ भी नहीं खेलना चाहिए और स्पेकुलेटिव भी नहीं होना चाहिए। रिस्क एपेटाइट कंट्रोल में रखें तो फिर फाइनेंस और रिचेज इनका अप टू द मार्क रहता है। तो उसी को कहा कि धन कमाना उसे गंवाना सब उसके लिए आसान है, जुआ नशा दक्षिणवास पर मुसीबत का सामान है। दुनिया के रंग में वह देखे दिखाए कई रंग, दुनिया के रंग में वह देखे दिखाए कई रंग, बीमार हुई भार्या पुत्र संयोग भी भये भंग। कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी बहुत होते हैं ऐसे लोगों के, खास करके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखा जाए या डोमेस्टिक एस्पेक्ट को देखा जाए तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और पत्नी को डिजीज प्रोननेस होती है, मेल चाइल्ड की प्राप्ति भी जो है सो थोड़ी डिलेड होती है या मेल चाइल्ड रिलेटेड मामलों में कुछ समस्या भी होती है। तो इसी को हमने कहा है कि दुनिया के रंग में वह देखे दिखाए कई रंग, बीमार हुई भार्या पुत्र संयोग भी भये भंग।